Good morning class. My name is Anumara. Today we'll discuss about the good touch and bad touch. सब्जेक्ट है आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन यूनिट आपका 4th, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को कैसे हमने गाइड करना है, इनकरेज करना है, ठीक है। उनको समझाना है कि गुड टच एंड बैड टच, ठीक है। मतलब कि किसी का छूना, किसी अननोन का छूना और किसी अपने का छूना। जो अपने का छूना है बच्चे को वो गुड टच हो गया, जो बैड टच जो अननोन पर्सन उसको छूहे, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 9 पॉइंट्स आएंगे आपके, ठीक है। लाइन वाइज करती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टेकिंग अबाउट सेक्स इन टुडे वर्ल्ड इज इन अ दैट पेरेंट्स टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। पेरेंट्स को क्या है, बच्चे को क्या है, गलत और सही के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट के बारे में। इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट सेक्सुअल डेवलपमेंट। उसको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में भी बताना चाहिए। सेक्सुअल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए उसको कि लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है। एंड अदर सर्च रिलेटेड टू टॉपिक थ्रू दिस आर नॉट ईजी सब्जेक्ट टू ब्रॉच. At a very young age, children are curious and begin to explore their body by touching, pulling and rubbing their body parts including their genitals, ठीक है। क्या है, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो मतलब जैसे मतलब कि जब बच्चा मतलब कि चिल्ड्रन ले लो, ठीक है, थोड़ी यंग एज का बच्चा, जब वो क्या है जैसे मतलब पुल करता है, रबिंग करता है, पार्ट्स इंक्लूडिंग तो सब कुछ है, तो उसको क्या है मतलब यंग एज के अकॉर्डिंग वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एज ए ग्रो ओल्डर दे विल बी नीड गाइडेंस टू लर्न। जब बच्चा क्या मतलब है, बच्चा क्या है जब ग्रो ओल्डर मतलब कि यंग एज से भी मतलब कि ऊपर हो, उसकी थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, तो दे विल नीड गाइडेंस। उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसको बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए पेरेंट्स को। उसका क्या फंक्शन है, कैसे उसकी सेफ्टी करनी, कैसे प्राइवेसी रखनी है, ठीक है। मतलब प्राइवेट पार्ट्स की कैसे मतलब प्राइवेसी, सारा कुछ उनको पता होना चाहिए, ठीक है। हेयर सम इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू टेल द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड सेक्सुअल बिहेवियर एंड बिहेवियर दैट में सिग्नल अ प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चे को बताना चाहिए कि कैसे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा है ना, उसको कोई अननोन पर्सन है वो वैसे बात कर रहा है, तो उसको समझाना है कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेवियर है। और अगर वो उसको कोई बैड टच करता है, जो कुछ ऐसे करता है उसके बॉडी पार्ट के साथ कुछ भी, तो वो क्या है, सेक्शुअल बिहेवियर है, ठीक है। वो गंदा बिहेवियर है, बैड टच है, ठीक है। वो बच्चे को समझाना चाहिए पेरेंट्स को। एंड बिहेवियर दे मी सिग्नल आ प्रॉब्लम। अगर वो ऐसा सिग्नल दे रहा है कोई अननोन पर्सन, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट आर द नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अ चाइल्ड। दिस इज द कॉमन एंड मे टिपिकल बी इनिशिएटेड एज यंग एज 2 एज 3 to 7 years of age. When these manifest, parents need to redirect the child and redirect the child attention clearly, informing the child about concept like good touch and bad touch, ठीक है। अब इसमें क्या है, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अ चाइल्ड, ठीक है, क्या होता है वो, ठीक है। बच्चे को समझाना चाहिए जब वो मतलब कि 6 to 7 years की एज में हो जाता है बच्चा, तो उसको रीडायरेक्ट मतलब बच्चे को टेंशन देनी चाहिए, बच्चे को क्लियर करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए गुड टच एंड बैड टच के बारे में, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट नो दैट नो वन इज़ एवर अलाउड टू टच देयर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। चिल्ड्रन को मतलब समझाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि वो कभी भी किसी को अननोन पर्सन को अपने बॉडी पार्ट से टच ना करने दे। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप देयर एरिया कवर एंड सेफ इन पब्लिक स्पेस। और जो आप मतलब कि जैसे बोल सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, अपनी बॉडी पार्ट है, उनको कवर और पब्लिक एरिया में बिल्कुल मतलब जैसे बोल सकते हो कवर करके रखना चाहिए, उनकी सेफ्टी रखनी चाहिए, प्राइवेसी रखनी चाहिए, स्कूल में भी, ठीक है। इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट रिस्पेक्ट फॉर बॉडी स्पेस, ठीक है। If you keep the channel of communication open, your child will know what to do even when a known person touches them and how to respond. He or she must report it to someone immediately. अगर मतलब बच्चे को लगता है, जैसे घर ले लो है ना, उसको लगता है कि ऐसे उसके साथ कुछ हुआ जाए, तो उसको इमीडिएटली किसी ना किसी को, अपने नॉन पर्सन को, जो स्कूल में है तो स्कूल के किसी प्रिंसिपल, टीचर, किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, वार्निंग साइन क्या है, ठीक है। मतलब कि जैसे बहुत बैड टच के वार्निंग साइन क्या होते हैं, टचिंग जेनिटल्स, ठीक है। जेनिटल्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मास्टरबेटिंग इन पब्लिक और प्राइवेटी, ठीक है। एंड मतलब क्या है, जो जैसे जेंट्स वगैरह है वो मास्टरबेशन यूज़ करने लग जाते हैं बच्चों के सामने, ठीक है। तो ऐसी जो है ये साइन होते हैं। लुकिंग एट और टचिंग ए पेयर और न्यू सिबलिंग जेनिटल्स, ठीक है। जैसे किसी का भी जेनिटल पार्ट पे मतलब या फिर बॉडी पार्ट पे किसी पे देखते ही रहना,
या उसको टच करना, शोइंग जेनिटल टू पीयर और मैनिफेस्टिंग सेक्सुअल बिहेवियर उसके साथ, बच्चे के साथ करना, स्टैंडिंग और सीटिंग टू क्लोज टू समवन, ठीक है, किसी अननोन पर्सन का बच्चे के पास बिल्कुल क्लोज खड़े हो जाना, ट्राइंग टू कैच और ग्लिप्स वो पेयर और अडल्ट नेक्ड, ठीक है, उसको क्या मतलब कि जैसे बोल सकते हो गंदा टच करना। साइंस दैट में भी इंडिकेट सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज़ के क्या मतलब साइन होते हैं। एक्टिंग आउट इन इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल वे विद टॉयज और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसमें क्या है कि मतलब बच्चा क्या है इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, जैसे किसी भी अननोन पर्सन क्या है वो सेक्सुअल वे के साथ इनअप्रोप्रिएट उसके साथ बिहेव करता है। नाइटमेयर, स्लीपिंग प्रॉब्लम आती है उसमें, बिकमिंग विद्रोर, वेरी क्लिंगी, बिकम अनयूजली सिक्रेटिव, सडन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी चेंजेस, मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, रिग्रेसिंग और योर जंगल बिहेवियर, ठीक है, रिग्रेस मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, एंड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, ऐसे मतलब अगर वो बच्चा जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब शिकार हो तो वो उसको ये साइन दिखते हैं और बच्चा ये सब कुछ करता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, न्यू डर्ट वर्ड बॉडी पार्ट्स विद नो ओबियस सोर्स, टेक टॉक ऑफ अ न्यू ओल्डर फ्रेंड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी और गिफ्ट्स, इंसिडेंट ऑफ सेल्फ हार्म, कटिंग, बर्निंग सेल्फ, ये सब कुछ बच्चा कर सकता है। फिजिकल साइंस सच एज अनएक्सप्लेन सोनस और ब्यूरीज अराउंड जेनिटल्स और माउथ और सेक्सुअल transmitted disease, not wanting to belong to the particular child, young person. Anyone sign does not mean it a child is being sexual abused, but the presence of several marks should promote exclusion, consider seeking help. अभी ये बताया गया है कि अगर इनमें से कोई भी साइन बच्चों में मतलब है एक साइन भी, तो डजन मीन कि बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो बच्चों के साथ क्या मतलब डिस्कस करना चाहिए। अदर स्ट्रेस फैक्टर क्या होते हैं बच्चे के, कीप इन माइंड द सम ऑफ दिस साइन कैन बी इमर्ज एट द टाइम स्ट्रेस सच एज ड्यूरिंग अ डिवोर्स, ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं वो मतलब अगर पेरेंट्स में आपस में बातचीत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो क्या है उसको ड्यूरिंग अ डिवोर्स मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, प्रॉब्लम एट स्कूल और विद फ्रेंड्स, अदर एंजाइटी इंड्यूसिंग और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। नेक्स्ट है 6 फिजिकल वार्निंग साइन, क्या है, फिजिकल साइन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ आर रेयर, ये रेयर फिजिकल साइन जो है वो रेयर होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के। हाउएवर इफ़ यू सी दिस साइन टेक योर चाइल्ड टू डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और उसके पॉइंट्स इसके अंदर क्या आते हैं, पेन होगी, डिस्कलरेशन होगी, ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगी जेनिटल में, एनस और या माउथ में, पर्सिस्ट और रिकरिंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बाउल मूवमेंट्स होंगी, वेटिंग एंड स्वेलिंग, एक्सीडेंट रिलेटेड टॉयलेट ट्रेनिंग, ऑल स्टेक होल्डर दैट डील विद यू टू हैंडल सिचुएशन सेंसिटिविटी माइंडफुली, ठीक है। अवेयरनेस ऑलवेज लीड टू प्रिवेंशन एंड बेटर आउटकम, सेक्स एजुकेशन ओनली फोस्टर हेल्थ बिलीव्स एंड नॉर्मलाइज एज, ठीक है। अब इसमें अवेयरनेस ऑलवेज लीड्स टू प्रिवेंशन एंड बेटर आउटकम, सेक्स एजुकेशन ओनली फोस्टर हेल्थ बिलीफ एंड नॉर्मलाइज एज, बच्चों को क्या सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए बच्चा ताकि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे और अपने आप को सेफ रख सके। नेक्स्ट क्या है 7th पॉइंट, हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प, पेरेंट्स बच्चे की कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं। यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बच्चे के साथ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। टीच चिल्ड्रन, बच्चे को सारा बताना चाहिए बॉडी पार्ट्स के बारे में, जेनिटल, पेनिस, विजाइना, ब्रेस्ट एंड बटेक्स, मेकअप नेम्स, उसके नाम वगैरह सारे उसको प्रॉपर बताना चाहिए, ठीक है। आल्सो टीच योर चाइल्ड विच पार्ट्स आर प्राइवेट, और प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसमें भी उनको सारा बताना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी एंड बॉडी स्पेस, उसको प्राइवेसी एंड बॉडी स्पेस के बारे में बताना चाहिए। एंड उसको ये भी टीच करना चाहिए कि जो जंगल चिल्ड्रन है, ठीक है, वो क्या है जो ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं, ओल्डर सिबलिंग्स से मतलब उनको बच के रहना चाहिए। एक्सपेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द क्वेश्चन योर चाइल्ड आस्क द आंसर दैट आर द अप्रोप्रिएट गिव डिपेंड ऑन योर चाइल्ड कॉम्प्रिहेंशन मैच्योरिटी एंड एज, ठीक है। बच्चा कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकता है तो वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन मैच्योरिटी या एज पे डिपेंड करेगा। डो नॉट लाफ और गीगल इफ़ योर क्वेश्चन सिली इज कंप्लीटर बेस्ड ऑन माइथ, ठीक है। कभी भी अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पुट करे पेरेंट्स से जो उसको इनकरेज या गाइड कर रहा है तो कभी भी हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको क्या मतलब कि कम्प्लीटली उसको सारा समझाना चाहिए। दोनों और क्या है रिएक्ट मतलब जो अच्छा करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सरप्राइज ऐसे एक्साइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। योर चाइल्ड शुड नेवर बी मेड टू फील इनशैडो हिज और क्यूरियोसिटी इवन योर चाइल्ड मैनिफेस्ट विद द होमोसेक्सुअल आइडिएशंस वन नीड टू लिसन इम्पैक्टफुली एंड सेंसिटिवली। बच्चे को क्या है कोई भी बात है कोई भी क्वेश्चन तो उसको सेंसिटिवली सुनना चाहिए। बी ब्रीफ, डो नॉट गो टू द लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बच्चे को मतलब
जितना उसको ज़रूरत है उतना समझाना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी चाहिए। मेक इट टू बी हैबिट टू एंटर द स्टोरी क्लियर एंड कॉन्शियस। इसके क्या बच्चे की हैबिट बन जाएगी, वो डेली पे मतलब कि इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहेगा। यूजिंग सिंपल टर्म्स यूज़ करनी चाहिए बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या, योर पीयर स्कूल डज नॉट नीड टू नो द डिटेल ऑफ सेक्सुअल फंक्शन ऑर्गन टेस्ट शेयर विद चिल्ड्रन मस्ट ऑलवेज एज एप्रोप्रिएट, ठीक है। बच्चे को थोड़ा बताना चाहिए, जब वो स्कूल में जाएगा पढ़ेगा अपने एज से ज़्यादा फ्रेंड्स को मिलेगा तो खुद ब खुद उसको हो जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, डू नॉट फोर्स अफेक्शन, डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन टू गिविंग हग्स और किसिंग टू पीपल। बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी के साथ हग या किस करने के लिए, ठीक है। इट इज़ व्हेन दे डू नॉट वांट टू, अगर बच्चा नहीं चाहता है तो उसको कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। इट इज़ देयर राइट टू टेल इवन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, उनके साथ भी उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो उसके साथ किस हग करे, उसको गुड बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। Constantly live for the idea that the bad is their own and they have a right to protect. It's very important that your child know that he or she can always tell you another trusted grown up if he or she has been touched inappropriately, that way your child knows you are the committed to protecting him or her. अब इसमें भी यही बताया गया है कि बच्चे को सारा बताना चाहिए कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएटली टच वगैरह करे तो उसको मतलब बता देना चाहिए किसी को। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है गुड टच और बैड टच में। एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड टच एंड व्हाट बैड टच। यू कैन एक्सप्लेन गुड टच एज अ वे फॉर पीपल टू शो दे केयर ऑफ, मतलब कि गुड टच वो होता है जब बच्चा के जब कोई भी जो पर्सन है, जैसे नॉन पर्सन है, वो उसको मतलब कि अच्छे वाला टच भी करता है और उसमें क्या उसको केयर होती है, जैसे हगिंग हो गया, उसके हैंड होल्ड करता है, ठीक है, उसके डायपर वगैरह चेंज करता है। और बैड टच क्या है, ऑन द अदर हैंड इज़ द काइंड यू डोंट लाइक एंड वाट टू स्टॉप राइट अवे, हिटिंग किकिंग और टचिंग प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। और बैड टच क्या होता है, जब कोई क्या है उसको हिट करे, किक करे या फिर उसके क्या है किसी प्राइवेट पार्ट को टच करे, ठीक है, वो होता है बैड टच, ठीक है। टेल योर चाइल्ड द मोस्ट टचेस आर ओके और एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल जो टच है वही मतलब एक्सेप्टेबल करे, ओके जो हो, बट देयर इज मस्ट बी नो, ठीक है। इसके अंदर क्या पॉइंट आते हैं, टीच दैम सम ग्राउंड रूल्स फॉर सेफ्टी। बच्चे को ग्राउंड रूल्स के बारे में बताना चाहिए, उसकी सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए। टीच दैम इट इज़ नॉट ओके फॉर एनीवन टू लुक और टच द प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, कि मतलब उसको टीच करना चाहिए कि मतलब कोई भी उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो टच करे वो अच्छा टच नहीं है, बैड टच है। द एरिया कवर्ड बाय देयर अंडरवेयर, मतलब अंडरवेयर पहननी चाहिए बच्चे को। इट इज़ एडेड टू चाइल्ड फॉलो अ रूल, बच्चे को सारा कुछ बताना चाहिए, ठीक है। बच्चे को बैड टच के बारे में बताना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, ठीक है। और हिज और हर जो भी हो उसको क्या है कि मतलब सब पे लिसन टू हिम और बिलीव हिम और हर एंड वांट टू कीप हमारा प्रोटेक्टेड, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कंट्रोल मीडिया एक्सपोजर, ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल अवेलेबल थ्रू माई इंटरनेट केबल एंड सैटेलाइट प्रोवाइडर, ठीक है। बच्चे को क्या है कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो क्या है पेरेंट्स के कंट्रोल में होना चाहिए। चिल्ड्रन में विटनेस अडल्ट सेक्सुअल बिहेवियर पर्सन में कम अक्रॉस इन द स्क्रीन एंड दे मे नॉट टेल यू दिस हैज अकर्ड। Pornography may be shown a child by peer. Elder child is in the school during play dates. Your child should that he or he must report this to you। मतलब कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी हो ऐसे तो उसको बच्चे को। और इसमें क्या है कि पोर्नोग्राफी का मतलब है जो पोर्न मूवीज़ होती हैं, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा इतनी पूरी नहीं, मतलब बच्चे को जो मेन है जैसे वो मतलब कि स्कूल या किसी एल्डर पर्सन के थ्रू दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे बच्चा जैसे स्कूल में है जो ट्यूशन टाइम में कहीं भी उसको जैसे मतलब कि ओल्डर पर्सन के द्वारा दिखाई जानी चाहिए, तो वो क्या है कि बच्चा उस चीज़ को क्या है नोट डाउन करे और आके घर पे बताना चाहिए बच्चे को कि उसको मतलब ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। बच्चे को इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट्स को। Learning in school, children must review this information. Their school free social emotional learn workshop. This event afford good opportunity to take to student about the subject from child mental support coaches to tutor and this run after school, ठीक है। लर्निंग मतलब कि बच्चे को क्या है अच्छे से सोशल इमोशनल मतलब कि वर्कशॉप है जो वो अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। and children are constantly interactive with adults on a daily basis. Children must therefore family with a set of safety rules, ठीक है। बच्चा क्या है वो डेली मतलब कि adults के साथ
इंटरेक्ट होता है तो बच्चे को क्या है सेफ्टी रूल्स जो हैं वो मतलब कि यूज़ करनी चाहिए। मतलब कि ज़्यादा भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। इट इज़ अ प्राइवेट स्कूल टू हैव रेजिडेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट सम वर्कशॉप विद पेरेंट चिल्ड्रन एजुकेटर। बच्चे को क्या है अगर किसी वर्कशॉप पे जाना चाहता है या किसी मॉडल को लेकर स्कूल की तरफ से जाना चाहता है तो वो अपने पेरेंट्स चिल्ड्रन या फिर जो एजुकेटर टीचर या प्रिंसिपल है उसके साथ ही जाना चाहिए, किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं। ओके।